जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मेरे दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं, इंड मनी में और ग्रो ऐप पे, और दोनों ही पोर्टफोलियो में पिछले 5 दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं कि कल की सिचुएशन या कल के मुनाफे के बाद अब क्या स्थिति है मेरे पोर्टफोलियो की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और 2024 से मार्केट चली नहीं है। और आप इस पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है। जिन लोगों को नहीं पता है म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिन म्यूचुअल फंड में होता है, 1,25,000 तक के मुनाफे वाले उन म्यूचुअल फंड को बेच कर दोबारा ख़रीद लेना, ताकि आपका भविष्य का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है कम हो सके। तो वो इससे चलता रहता है, जिससे परचेज प्राइस जो है ऊपर जाता है और आपका XRR और CAGR कम रहता है। ठीक है। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 9,600 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के अब 1,27,842 रुपये हो गया है। अगर मैंने लास्ट ईयर और इस ईयर मिला के इस पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग ना करी होती, तो शायद इस वक्त तक मुनाफा जो है लगभग 2.25 लाख के आसपास होता। तो इस वक्त आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 33,20,000 है और जो करंट वैल्यू है 34,48,000 है। और इस पोर्टफोलियो में जो लीड कर रहा है म्यूचुअल फंड वो है स्मॉल कैप। और जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन में बताया भी था, क्वांट के सभी फंड जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड अनफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो उन्होंने पोजीशंस बना रखी हैं लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो क्वांट स्मॉल कैप अभी लीड कर रहा है यहाँ पे लगभग 16% मुनाफे के साथ, 30,155 मुनाफा चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 15,000 के मुनाफे के साथ 13% के साथ सेकंड नंबर पर लीड कर रहा है। एडलवेज मिड कैप एज लगभग 11.25% के मुनाफे। HSBC लार्ज एंड मिड कैप जो है लगभग आप देख सकते हैं 10.25% के मुनाफे के साथ। वहीं और भी काफ़ी म्यूचुअल फंड है नीचे, एक बार उन पर भी नज़र पड़ा लेता हूँ आपकी, ताकि आपको समझ में आ सके कौन कौन से म्यूचुअल फंड मेरे पास और भी हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स अभी भी मेरे रेड में नज़र आ रहे हैं। इनमें अधिकतर आपका टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप और कुछ लार्ज कैप फंड होंगे जो HDFC की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हैं। तो कुछ SIP कट रही है ऊपर एडलवेस टेक्नोलॉजी फंड की, वो तो चलती रहती है। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग कल 2,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 12,08,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 12,86,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 78,000 का मुनाफा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पोर्टफोलियो मैंने पिछले साल यानी 2025 में बनाया था और लगभग यहाँ पे 6.5% का रिटर्न चल रहा है। इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 22.5% के रिटर्न के साथ। वहीं इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप लगभग 15.5% और HSBC स्मॉल कैप लगभग 14% के रिटर्न के साथ। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप लगभग 13.5% के रिटर्न के साथ। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है नीचे जिन पे आपकी नज़र पड़वा देता हूँ, ताकि आप देख सकें कि मेरे पोर्टफोलियो में और कौन कौन से फ़ंड हैं। सारे ही फंड इस पोर्टफोलियो में लगभग प्रॉफिट में आ गए हैं, एक आध को छोड़ के, और वो एक आध कौन है उस पर नज़र पड़ेगी अभी नीचे जाके। तो आप नीचे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो लगभग 1% के नुकसान में है। बस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ही एकमात्र ऐसा फंड है इस पोर्टफोलियो में जो अभी नुकसान में है। वो भी प्रॉफिट में आ जाता, लेकिन कल IT में जो दुर्घटना हुई उस दुर्घटना की वजह से कोफोर्ज और परसिस्टेंट नाम के 2 मिड कैप IT फंड जो हैं, जिसपे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। तो जियो ब्लैक रॉक ने भी कल यहाँ पे ग्रीन में दर्शन दे दिए हैं, वो भी ग्रीन में आ चुका है। पराग पारिक भी है यहाँ पे ग्रीन में, बाकी सब यहाँ पे ग्रीन में ही हैं। तो कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी होंगी, अगर आज तो वैसे कोई कट नहीं सकती, लेकिन कोई SIP आज ड्यू भी नहीं थी। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थिति है हमारे FIDI के 22 के डेटा की। तो FIDI के 22 डेटा में कल FI जो है खुशखबरी आई है कि 4800 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ब्लॉकेजेस भी होंगे, लेकिन उन्होंने बाइंग भी करी है। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूं कि अगर आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको अपनी SIP को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाता है। और देर सवेर जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनका एक व्यू है कि जो पैसा है फ़िलहाल अब मिड कैप और स्मॉल कैप में बनने की ज़्यादा संभावना है। तो उसके मद्देनज़र मैंने अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है SIP को टिल्ट किया है, थोड़ा टिल्ट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ टिल्ट कर दिया है।
अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लार्ज कैप अब बिल्कुल रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन फंड मैनेजर्स का व्यू है, और एक फ़ंड मैनेजर ऐसा नहीं है, मैंने हेलियस फंड मैनेजर का भी इंटरव्यू देखा था, पॉडकास्ट देखा था, मैंने एबेकस फंड मैनेजर का भी पॉडकास्ट देखा था, मैंने राठी करके है, राजीव राठी या कोई राठी ग्रुप है, उनका भी पॉडकास्ट देखा था। तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं मार्केट पे जिनका ये व्यू है कि ज़्यादा पैसा बनने की संभावना इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप में है। हालांकि ये सब बिल्कुल भी नहीं है कि लार्ज कैप ख़त्म हो जाएंगे या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने अपनी SIPs को टिल्ट कर रखा है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑटोमेटिकली आपको लार्ज कैप मिल ही जाते हैं, और मैंने मल्टी एसेट्स फंड में भी निवेश कर रखा है, तो मल्टी एसेट फंड के थ्रू भी मुझे ऑटोमेटिकली लार्ज कैप मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।